हम में से अक्सर सभी यही सोचते हैं कि भाई किस्मत तो व्यक्ति लिखा कर आया होता है और जो भाग्य का निर्माण है वो प्रभु ने किया है, ईश्वर ने किया है और वही उसको बदल सकते हैं। और ये सबसे बड़ा वहम है, ये सबसे बड़ा मिथ है। सत्य इसका उल्टा है और अटल है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण भी उसने ही अपने ही कर्मों से किया है और वो अपने ही कर्मों के द्वारा इसको बदल सकता है। हाँ, उसमें प्रभु की कृपा हो सकती है, गुरु की सेवा हो सकती है, पर वो भी उसी के कर्म है। तो एकमात्र उद्देश्य, अगर आपको अपने भाग्य को बदलना है तो उसका एकमात्र रास्ता अपने अच्छे कर्मों के थ्रू ही जाता है। अच्छे कर्म दूसरों के प्रति, अपने प्रति। इसी विचार के साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में। अब ये बहुत ही स्पेशल क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं, कर्क राशि के सबसे योग कारक ग्रह जो ज्योतिष जानते हैं वो मंगल ही है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, वो उच्च के हो रहे हैं। और ऐसा करीब 1.5 साल में एक बार हो रहा है, क्योंकि मंगल अपना जो राशि है, एक राशि को क्रॉस करने में करीब 45 दिन लगाते हैं। तो करीब पूरा साल, एक चक्कर उनका करीब 1.5 साल में हो जाता है आपका। एक चक्कर मतलब पूरा एक चक्कर, एक राशि का नहीं। तो वो हो रहा है और ऐसा करके अब मंगल जो है वो आपके 5 फरवरी को मकर में आकर उच्च के हो जाएंगे। बहुत बड़ी घटना है खासकर आपके लिए, क्योंकि सिर्फ आपके और सही राशि के लिए वो योग कारक होते हैं। ये आपके लिए क्या लेकर आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन है, उसके बारे में भी देखेंगे। ये सारे परिवर्तन आपका करियर है, जॉब है, समाज में पद प्रतिष्ठा है, जॉब आदि लगना है, इसके बारे में जानेंगे। आपका घर है, परिवार है, माता भाई बहन, आपका ये सब रिश्ते जो हैं इसके बारे में भी देखेंगे। आपका बिजनेस है, पैसा है, धन है, ये सब, स्टॉक मार्केट आदि, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सब बातें भी देखी जाएंगी। विवाह का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, प्रेम है, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। जानेंगे कब क्या हो सकता है, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, ज्योतिष की दृष्टि से जो हो सकता है वो तारीखें क्या हो सकती हैं, आसपास कब ये चीज़ें हो सकती हैं, और जो रेमेडी हैं उनको भी देखेंगे। पर सबसे पहले आइए चलते हैं ग्रहों के स्थिति के ऊपर। तो आप देख रहे हैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव में छठी राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। देखिए भाव ये प्रथम है, 4 नंबर मतलब यहाँ पे चौथी राशि है जो कि कर्क होती है। यहाँ मैंने लिख दिया, पहले राशि मेष है, उसके स्वामी मंगल है। द्वितीय राशि जो है वो वृषभ है जिसके स्वामी शुक्र है। तीसरी राशि मिथुन है जिसके स्वामी बुध हैं, और चौथी राशि कर्क है जिसके स्वामी चंद्रमा है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप सबसे ज्यादा इमोशनल लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं अक्सर अपने परिवार वालों से। यात्राएं काफ़ी पसंद होती हैं, खाने में भी रुचि होती है, क्लासिक म्यूजिक्स में भी काफ़ी इनको रुचि होती है। ये कुछ गुण हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं कर्क राशि के। तो आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। ये चौथा भाव है जिसमें तुला राशि है, खाली है। ये पंचम भाव है, इसमें 8वीं राशि वृश्चिक है, ये भी खाली है। छठे भाव में 9वीं राशि धनु, देखिए 9वीं राशि धनु, उसके स्वामी गुरु। इस राशि में कौन गोचर कर रहे हैं? शुक्र गोचर कर रहे हैं 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद ये शुक्र आपके सप्तम भाव में और मकर राशि जो कि शनि की राशि है वहां पहुंच जाएंगे। वहीं मंगल 5 तारीख को यहां आ जाएंगे इस भाव में, सप्तम भाव में, और उच्च के हो जाएंगे। रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, काम नाम का एक राजयोग बनाएंगे। ये दोनों योग यहाँ पे मंगल बना रहे हैं। बुध आप देख सकते हो 20 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, 20 तारीख तक। 20 के बाद बुध जो है आपके अष्टम में कुंभ राशि में, वो भी शनि की राशि है, वहां जाएंगे। ये बुध की एक तरह से गति रहेगी इस माह में, फरवरी में। सूर्य को अगर आप देखें तो सूर्य 13 तारीख तक यहाँ पर, 13 तारीख के बाद मकर राशि से कुंभ राशि में, सप्तम भाव से अष्टम भाव में ऐसे जाएंगे। तो हम इनको यही दिखा देते हैं, शुरू में वो यहीं पर हैं दोनों ग्रह। शनि पूरे महीने आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कुछ ढैया चल रही है। कुछ लोग कहते हैं अष्टम में शनि का गोचर है, अष्टम शनि आपके चल रहे हैं। पर मंगल का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चीज आपके जीवन में लाने वाला है। और राहु की बात करें तो राहु नवम भाव में, भाग्य के भाव में, मीन राशि में, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु खुद आपके 10म भाव में मंगल की राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले रिजल्ट करते हैं मंगल की बात, जो सबसे बड़ी बात हो रही है वही करते हैं। देखिए अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, मंगल एकादश भाव में है, तृतीय भाव में है या सप्तम भाव में है, ऐसी स्थिति है आपकी,
है ना, या फिर कहीं केंद्र में है आपके मंगल, तो मंगल फिर क्या करेंगे? पावर। मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति के पास पावर होती है, पोजीशन होती है, लॉजिकल माइंड होता है। सेनापति आक्रमण करना जानता है, रणनीति बनाता है। तो आपका जो लॉजिकल माइंड है उससे आप कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपकी जॉब वगैरह लग सकती है। आपने जो रणनीति बनाई थी जिसके तहत वो आप काम कर रहे थे, अब आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। पब्लिक में आप एक बड़ी फिगर के रूप में आ सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वो भी आपको मिल सकता है। सप्तम भाव पब्लिक का भी है, दसम भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है, आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, आपका जॉब आदि लग सकता है। आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे शनि की ढैया की वजह से, क्योंकि सप्तमेश जो है वो आपका अष्टम में है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। कोई ना कोई फेम मिलेगा आपको, कोई ना कोई नाम मिलेगा, कोई अच्छा पार्टनर, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है इस मंगल की वजह से। पंचमेश सप्तम में आ रहा है, क्रिएटिव काम में है, आर्ट के फील्ड में है, आप डिजाइन, क्रिएटिविटी इन सब में है, दूरदृष्टि रखते हैं। आपका काम मेडिसिन से जुड़ा है क्योंकि मंगल सर्जन भी है। आप एडवाइजर हैं, आपका काम रियल एस्टेट, जमीन आदि से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको कोई बहुत बड़ा फायदा मंगल यहाँ पे करा सकते हैं। आप नेचर वाइज मंगल थोड़े से आक्रामक हैं, थोड़े से मलेफिक भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गुस्से में नहीं आना। ये मंगल आपको एनर्जी बहुत देंगे। जब एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा तो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। जैसे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है तो भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो आपको भी थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको करना चाहिए। अगर आपको पहले से बीपी है और कुछ पित्त की बीमारी है, खाल की बीमारी है, अग्नि, तो आपको थोड़ा टेम्परेचर आता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना, अपने आपको कूल रखने की कोशिश करनी है, धैर्य के साथ काम करना है। आपके अंदर एनर्जी इतनी रहेगी आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस तरह का फीलिंग आएगा कि मैं फिजिकली फिट आप फील करोगे। आप जिम वगैरह जाते हैं, आप बॉडी वगैरह बनाते हैं, आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ करते हैं, तो आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। आपकी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है इस मंगल की वजह से। तो ये सारी अच्छी चीजें हो गई। नेगेटिव क्या है? वही थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है। आपके अंदर ना थोड़ा सा ये भी रहेगा कि मैं बॉस हूँ, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ दूसरों को, तो वो ठीक है, अपने काम पर तो ठीक है, पर आप परिवार में भी ये थोड़ा सा कर सकते हैं। तो रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर जोड़ा ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। देखिए अपनी संतान को तो भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे, हालांकि दुनिया को उन्होंने समझाया, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो कुछ बातें होती हैं और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही होती हैं, समय पर भी होती हैं। वहाँ पर हम क्रोधित होकर कुछ कर नहीं सकते, समझदारी से ही कुछ अगर हो जाए तो हो जाए, तो बाकी हमको प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। तो मंगल यहाँ पे यही कह रहे हैं कि रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जॉब के लिए अच्छे हैं, बढ़िया हैं। शादी विवाह मैरिज का में भी कहीं ना कहीं योग बना रहे हैं किसी से मिलने का। पर अगर आप पहले से किसी रिश्ते में है तो आपको थोड़ा प्यार से काम लेना है, मधुरता से काम लेना है। बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे 12 तारीख तक, 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक 2 अग्नि ग्रह अगर सप्तम में है तो एनर्जी तो खूब है, पर वही क्रोध, इससे हमको बच के रहना है, थोड़ा सा शांत रहना है, धैर्य से काम करना है, जल्दबाजी से बचना है। पति पत्नी के बीच में भी ईगो का क्वेश्चन आ सकता है। ईगो बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको बोलते हैं भैया सम्मान के लिए कभी कभी लोग ना बहुत गलत काम भी कर जाते हैं। कई बार सम्मान के लिए जानते हैं कि ये सही है पर नहीं करते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, या इसने तो मुझे ऐसे कह दिया था, अब मैं वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि पता है कि वहां जाना ठीक है या करना ठीक है या कहना ठीक है। तो सम्मान को ईगो का क्वेश्चन ना बनाएं, ईगो के चक्कर में ना पड़े रिश्तों में, बिजनेस में, तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब ये सूर्य बाद में फिर अष्टम में जाएंगे 12 तारीख के बाद। तो 12 तारीख के बाद जब सूर्य अष्टम में जाएंगे, धन का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो 12 तक बहुत अच्छा प्रभाव है धन का। अष्टम में जाएगा तृतीय भाव का स्वामी, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई सडन नॉलेज आपको मिल सकती है, कोई सीक्रेट नॉलेज, आपकी रुचि किसी रहस्य, किसी ऐसी चीज को जानने में बढ़ सकती है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आप नहीं जानते हैं। ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। पर यहाँ आपको पिता के साथ, गुरु के साथ बना के रखना है। वाणी में मधुरता जरूर रखनी है, वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है और उसकी वजह से आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है, ऑफिस में आप कुछ ऐसा कह सकते हो जो कि शायद किसी को अच्छा ना लगे। ये कारण क्या है कि मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि वाणी के भाव पर है पूरे महीने ही। उधर सूर्य की दृष्टि भी 12 तारीख के बाद आ जाएगी, तो पूरे महीने ही वाणी का विशेष ख्याल रखना है।
इसमें भी 9, 10, 18, 28, 19 और 8, 16, 25, 26 तारीखें उन चीज़ों के लिए ज़रूरी हैं जो मैंने बताई हैं कि रिश्तों वगैरह के लिए ख्याल रखना है, वाणी का ख्याल रखना है, मधुरता से काम लेना है। और अगर आपने ऐसा किया तो इन्हीं तारीखों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ बहुत बड़ा बहुत अच्छा भी आपके लिए हो सकता है। मंगल और सूर्य की बात के बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा वो बुध का रहेगा। 20 तारीख तक बुध यहाँ रहेंगे और 20 के बाद अष्टम में जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर हैं 20 तक हैं तो 12वें भाव का स्वामी सप्तम में, तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में, यात्राएं, ट्रैवल रहेगा, भाग दौड़ रहेगी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। आपके स्पाउस के, पति पत्नी के जिंदगी में बदलाव, चेंजेज आ सकते हैं। आपको खर्च करना पड़ सकता है अपने छोटे भाई के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, या ट्रैवल के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है, अपने पार्टनर के ऊपर, या वो कोई यात्रा करो आप उसके साथ, या उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह, धन का खर्चा होता है, एनर्जी का भी खर्चा होता है, वो आपके माइंड में रह सकता है 20 तारीख तक। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बुध दिखा रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का है, व्यय का, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी है। ये भाव थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी खराब करता है, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है 20 तारीख तक। 20 के बाद ये यहाँ पर जाएगा, और जब यहाँ पर जाएगा तो भी आप ये कहोगे एक तरह से तो ये विमल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा। 12वां का स्वामी अगर 6ठे या 8वें में जाता है, 12 में ही बैठा रहता है, तो उसको विमल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। तृतीय भाव का स्वामी भी अगर अष्टम में जाता तो ये भी विपरीत राजयोग होता है। ये आपके किसी एफर्ट को बचाता है, थोड़ा सा आपको मुश्किलों को कम करता है। अगर जन्म पत्री में है तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप आपकी लाइफ में नहीं आती है, उस सेंस में अच्छा है। इसको कई लोग राजयोग भी मान लेते हैं, तो ओवरऑल ठीक ही है। पर आपको वाणी का ध्यान रखना है, खर्चा कोई रह सकता है, धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है 20 के बाद इस तरह का, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव की दृष्टि आपके धन के भाव पर है, तो खर्चा आ सकता है, एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है। कोई दान पुण्य करना पड़े तो अच्छी चीज़ पर खर्च हो रहा तो करें, अदरवाइज कोई ऐसा निर्णय ना ले इन्वेस्टमेंट वगैरह का, वो उसके मामले में आपको ध्यान रखना है। बुध के ज़्यादातर जो रिजल्ट आएंगे 5, 13, 22, 23 इन तारीखों को ज़्यादा आ सकते हैं। इसके बाद करियर की बात कर ली हमने कि भैया जॉब के लिए बहुत बढ़िया है ना। बिजनेस के हिसाब से जॉब के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं आप काम कर रहे हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया। बिजनेस के मामले में हम कह सकते हैं कि मंगल की वजह से सपोर्ट जरूर मिलेगा, पर चूंकि इस भाव का स्वामी अपने से अष्टम चल रहा है, आपकी शनि की ढैया चल रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिजनेस में थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही है, क्योंकि जब यहाँ पे शनि आएंगे 10वें भाव को देखेंगे, मतलब एफर्ट हार्डवर्क आपका बना के रखेंगे। धन के भाव कर देखेंगे तो धन के मामले में कोई भी निर्णय आपको सोच समझ के लेना है। लाभ भी हो रहा है तो धन को इधर से उधर ले जाना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है तो पूरी तरह से सोच समझ के डॉक्यूमेंट ठीक हो, इन सब का ध्यान रखना। इसीलिए से ढैया से कई बार हम बोलते हैं कि भैया थोड़ा सावधान होकर ही चीज़ें करना अच्छा रहता है। यहाँ से शनि की जो 10वीं दृष्टि आएगी तो 7वीं होगी, 8वीं, 9वीं, 10वीं पंचम भाव पर आएगी। संतान के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। प्रथम संतान का हमको खासा ध्यान रखना है पढ़ाई लिखाई के मामले में। पत्नी और प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ हमको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल रहना होगा। हो सकता है कि हमको अपने इस रिश्ते में फिलहाल ऐसा लगे कि भैया हम ही सब कुछ कर रहे हैं, उधर से कुछ खास कुछ नहीं हो रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, संतान की लाइफ में, प्रेमी प्रेमिका की लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी है। बुद्धि के लेवल पर हम थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील पाएंगे। बहुत लंबा सोचने की हम सोच नहीं पाएंगे। हमको ऐसा लगेगा यार मतलब आगे की प्लान करना तो चाहता हूं पर करूं कैसे, सिचुएशन ऐसी चल रही है। ये सब शनि की ढैया की वजह से हो रहा है, पर आपको फिर भी प्रयास करते रहना है। भगवान शिव या माँ काली की पूजा करते रहें, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब बढ़िया होगा। समय के साथ साथ ढैया भी समाप्त हो ही जाएगी। तो ये हो गया शनि का असर। शनि अष्टम में, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है हमको। इसके बाद शनि भी हो गए गुरु। गुरु 10वें भाव में। अब 10वें भाव में गुरु परिवार में कुछ अच्छा काम कराते हैं, फैमिली में कुछ अच्छा काम कराते हैं, आपके हाथ से कुछ पुण्य वगैरह हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ अच्छे ग्रह गोचर कर रहे हैं आपके, तो आपको जॉब आदि लगवा सकते हैं। करियर के लिए भी अच्छा, धन भी आपको लाएंगे, पर किसी से शत्रुता हो सकती है। ऐसे में लोग आपसे जल सकते हैं। उनको ये लग सकता है कि भैया कि ये जो व्यक्ति है ये उनके लिए खतरा है, या आपसे आगे ना बढ़ जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह ये सब रहती है। बॉस के साथ, बड़ों के साथ आपको बना के रखना होता है। गुरु की जो खासकर जो रिजल्ट हैं वो आपके 3, 12, 21 और 20 तारीख को आ सकते हैं। तो इन तारीखों को आपको ऑफिस में, काम के क्षेत्र पर विशेष सावधान रहना है।
गुरु यहाँ पर घर जमीन का योग भी बना रहे हैं, तो घर जमीन वाहन आदि का योग बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भूमि से संबंधित कुछ कर रहे हैं तो 4, 6, 13, 18, 23, 24 तारीखें शुभ हैं। वाहन के लिए 1, 2, 4, 18, 21, 22 और 29 तारीखें अच्छी हैं। जो विवाह के मामले में मैंने बताया कि नई चीज़ें कुछ आ सकती हैं, पंचमें सप्तम में आ रहा है तो किसी की आपसे मुलाकात भी हो सकती है, शादी विवाह की शुरुआत भी हो सकती है। तो उसके लिए शादी विवाह के लिए 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 फरवरी जो है वो काफ़ी शुभ रहेंगी, काफ़ी बढ़िया रहेंगी। किसी चीज़ को आपको नया नाम देना है, नामकरण करना है, कोई प्रोजेक्ट है उसे आप नाम दे रहे हैं तो उसके लिए 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। अब आ जाते हैं शुक्र के ऊपर। देखिए शुक्र जो है वो आपके बहुत कारक ग्रह नहीं है पर लाभ के स्वामी है, छठे भाव में बैठे हैं 12 तारीख तक। तो लाभ के मामले में एफर्ट हार्डवर्क रहेगा, कोई चीज़ जो आपको लाभ देने वाली थी वो थोड़ा 12 तारीख तक खिसक जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, और 13 तक पहुंच जाए या 13 के बाद लाभ आए, इसको हमारा ये चार्ट दिखा रहा है। इसके साथ साथ किसी से मिलाप का होना, रिश्तों में थोड़ी सी मधुरता शुक्र की वजह से आएगी। शुक्र मंगल के मिलने से आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को भी थोड़ा सा बढ़ाएगी। कब? 12 तारीख के बाद। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो आपके बिजनेस में भी लाभ करा सकते हैं, घर जमीन रियल एस्टेट से भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। थोड़ा सा आपको मर्यादा का ख्याल यहाँ पे अवश्य रखना है। शुक्र के ज़्यादा रिजल्ट जो आएंगे वो आपके 7, 15, 24, 25 को आएंगे। तो 15, 24, 25 को थोड़े से शुभ रिजल्ट, और 7 तारीख को थोड़ा सा ख्याल रखना है किसी फीमेल के साथ, चाहे वो बॉस है, पत्नी है, बहन है, उनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह से आपको बच के रहना है, और होता भी है तो उसको बड़े ही प्रेम से सुलझाने की कोशिश करनी है आपको। तो ये मंगल शुक्र का योग सप्तम में बन रहा है। ये अगर आपकी कुंडली में है और इसी तरह की मैचिंग हो रही है तो आपको कोई फेम दे सकता है, आपको कोई प्रोडक्ट हिट करा सकता है। शुक्र अग्नि है और शुक्र जो है जल है, मंगल अग्नि है, ये सब मिलते हैं तो भाव मतलब फीमेल और मेल का मिलन को भी ये दिखाता है एक तरह से। तो उस तरह से तो अच्छा है, पति पत्नी के आपस में प्यार भी बढ़ाता है, पर किसी बात को लेकर नोक झोंक को दिखाता है, क्योंकि अपोजिट एनर्जीज हैं। हमको सिंपली इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मंगल अग्नि, जल अग्नि मिलेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो अपोजिट एनर्जी मिलेंगी ना, तो वहाँ पर एक भाव भी उठेगी, एक तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। पर ये भी है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, दो चीज़ें जब अलग अलग होती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित भी करती हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ें जो हैं शुक्र मंगल दिखाते हैं। जब चंद्रमा 3, 7, 11 में हो या शुक्र 3, 7, 11 में हो और मंगल 3, 7, 11 में हो, कोई कनेक्शन बन रहा हो तो प्रेम योग या प्रेम विवाह का योग भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ये चार्ट दिखा रहा है। अब राहु केतु की अगर हम बात कर लें तो राहु 12वें भाव में आपको धर्म की तरफ ले जा सकते हैं, ज्ञान की तरफ ले जा सकते हैं, और धर्म और नॉलेज और ज्ञान, ये सब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, हायर नॉलेज, विदेश जाना, इन सब को राहु बोलते हैं मरण कारक स्थान है। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की तरफ जाता है, तो उस सेंस में ये कहा गया मरण कारक स्थान राहु के लिए। पर ये कई बार व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्राओं पर जाने वाला भी बना देता है। जब 12वें भाव में 9वें भाव में राहु आता है तो कई बार लोग विदेश वगैरह फॉरेन जर्नी भी उनकी कई बार देखी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जरूर रखना है कि अपने काम पे ध्यान रखना है, फोकस रखना है। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें हैं उनकी तरफ इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि जो मेन फोकस है वो लक्ष्य से ना दृष्टि हटने लगती है, और वो बोलते हैं ना सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो वो ध्यान रखना, लक्ष्य पे अपना ध्यान रखना। इस राहु की वजह से पिता के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। अगर पिता का सेहत थोड़ी कमज़ोर है या आपके जो छोटे भाई की जो पत्नी है उनके साथ आपके रिश्तों में थोड़ी कटुता चल रही है तो ये राहु फिर थोड़ा नेगेटिवली रोल यहाँ पे करेंगे। केतु की बात करें तो केतु आपका वाणी में एक दिव्यता लाएंगे, एक मैजिक टच लाएंगे। पर वहीं आपके जो भाई बहन है उनकी लाइफ में, कुछ छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ला सकते हैं, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो कई बार ऐसा होगा कि दूसरे की समझ में ना आए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। केतु यहाँ बैठ के आपको कार्य के लिए प्रेरित करेंगे और आपका कार्य थोड़ा लाजवाब होगा, पर उसकी वजह से लोगों को थोड़ा जलन वगैरह हो सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं केतु की वजह से। अगर केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, सांसों पे फोकस जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर राहु की दशा है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान योग, गीता पढ़ना, ये सब जरूर करें। किसी की स्टूडेंट्स वगैरह की हेल्प करें जो ज्ञान लेना चाह रहा है, इस तरह का बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी इस महीने के लिए। गुरु को भी देख लिया, मंगल शुक्र बुध
सूर्य की भी बात कर ली, शनि की भी बात कर ली, सारे ग्रह देख लिए हमने। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, त्योहार से ही हमको लोग जानते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है ना। क्या त्योहार हम भी दूसरों के बारे में उन्हीं से सीखते हैं कि कब वो क्या करते हैं, कैसे खाना बनता है, कैसे त्योहार होता है, क्यों होता है। तो हमारी एक तरह की एक आप कह सकते हो संस्कार हैं वो, उनसे हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। तो अपने त्योहारों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपनों के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरों के में जानेंगे। ये ऐसे ही अगर आप बाग में आम नहीं उगाओगे तो खरपतवार उगेगा, कुछ बाहर से आ जाएगा, तो अपना ही उगा लो। उसी तरह से 13 तारीख को बसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा है, बहुत बढ़िया। ओम एम महासरस्वती नमः। 6 तारीख को सतल्ला एकादशी है, ओम नमो नारायण है। 7 तारीख को प्रदोष व्रत है। 8 तारीख को शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख की अमावस्या है। 19 तारीख की जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 तारीख को ओम प्रदोष व्रत है, ओम रुद्राय नमः। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति। सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं, देने वाली राशि होती है कुंभ, गिविंग होना, दूसरे की केयर करना, और कह सकते हो समाज के बारे में सोचना। ये सब कुंभ राशि में जब सूर्य जाते हैं तो दिखाते हैं कुंभ राशि में जाना। वैलेंटाइन डे बोलते हैं ना 14 फरवरी को, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं देने से है, गिविंग होने से, केयर करने से है। इसके बाद माघ पूर्णिमा जो होगी 24 तारीख को होगी, और 28 तारीख की संकष्टी है आपकी। तो ये संकष्टी हो गया, पूर्णिमा हो गया, संक्रांति होगी, अमावस्या हो गया, ये हर महीने आते हैं। इसी तरह से प्रदोष व्रत, एकादशी, ये भी आते हैं। इन दिनों फास्ट करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, गुरुओं का सम्मान करना, ज्ञान का सम्मान करना, कुछ सीखते रहना, जो हमको आता है उससे उसके थ्रू दूसरों की हेल्प करना। जरूरी नहीं धन ही दें, किसी भी तरह का ज्ञान, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको अच्छे के लिए प्रेरित करना, ये आप करते रहो। बहुत सारा शुभ कर्म इससे आप अर्जित करोगे। जो आपका अच्छा चल रहा है तो और अच्छा चलेगा, और दिक्कत है तो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा जो भी कर्क राशि के आपके जानने वाले हों उनके प्रति। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा, क्या कमी रही, कुछ क्या सुधार किया जा सकता है, कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट मुलाकात तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।